नमस्कार, मैं हूं अंशुमन दुबे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर .live। आज हमारे साथ बैठे हैं लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजकुमार वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपसे आज हम पूछना चाहेंगे कि आपने ये लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी की स्थापना क्यों करी? देखिए, लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी की स्थापना का मूल उद्देश्य आम जनमानस को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना एवं अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए उनके जीवन स्तर को सुधारना, साधारण परिवार के बच्चों को राजनीतिक रूप से कैसे स्थापित किया जाए, इस कार्य के लिए लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी की स्थापना की गई। तो आपका सबसे बेसिक एजेंडा है समाज सेवा। समाज सेवा के आप ऐसे भी कर सकते हैं, समाज सेवा के लिए आपको पार्टी की स्थापना करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, समाज सेवा आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास शासन की शक्ति हो, राजनीतिक शक्ति हो। वो सामाजिक संगठनों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिए राजनीतिक संगठन बनाना ही पड़ता है, तभी आप अपने एजेंडे को लागू कर सकते हैं। तो आपकी ये लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी कब से कार्यकाल संभाल रही है? हमारी लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी का जन्म 27 जनवरी 2017 को हुआ और लगातार समाज के बीच में है, सतत कार्य कर रही है। आपका मेन एजेंडा, लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी को चलाने का मेन एजेंडा, मेन महत्व क्या है? देखिए, हमारा मुख्य एजेंडा है कि वर्तमान के राजनीतिक दल जिन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, उन कार्यों को समाज के बीच में सही तरीके से लागू किया जाए और किया जाए। देश आजाद हुआ सन 1947 में, तब से लेकर आज तक देश की आजादी में योगदान देने वाले हजारों लाखों परिवार, हजारों लाखों नौजवान जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। तमाम सरकारें आई, तमाम लोग आए, लेकिन क्या आपने आज तक देखा कि किसी भी क्रांतिकारी के परिवार से एक भी राज्यसभा सदस्य नामित किया गया? किसी भी राजनीतिक दल ने क्या किया? क्या कभी एक भी किसी क्रांतिकारी परिवार के उत्तराधिकारी को किसी एक राज्य का गवर्नर बनाया गया? किसी एक सरकारी पद पे नामित किया गया? नहीं। राजनीतिक दल अपनी सुविधानुसार अपने को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को राज्यसभा में, विधान परिषद में एज ए गवर्नर, एज ए राजनीतिक पोर्टफोलियोज पे स्थापित करते हैं, लेकिन किसी भी क्रांतिकारी के परिवार से किसी भी व्यक्ति को आज तक स्थापित नहीं किया गया। किसी भी किसान नेता को, देश के किसी भी किसान नेता को आज तक राज्यसभा नहीं भेजा गया। अगर भेजा हो किसी राजनीतिक दल ने तो आप बताइए। किसानों के नेताओं के नाम पे भेजे तो लोग जाते हैं, लेकिन जो लोग भेजे जाते हैं शायद ही उन्होंने कभी किस हल पकड़ा हो, कभी खेती किसानी की हो। ठीक है, हम लोग वर्तमान में 2023 शुरू हो गया, आरंभ हो गया, हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे क्या आपको लगता है कि आम आदमी के पहुंच में शिक्षा है? क्या आम आदमी की पहुंच में स्वास्थ्य है? क्या आम आदमी की पहुंच में वो बुनियादी सुविधाएं हैं? क्या देश में व्यवसाय करना बहुत सरल हो गया, बहुत आसान हो गया? हम लोगों से कहा गया था, देशवासियों से कहा गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाएगा, जीएसटी इसी क्रम में लाया गया। मैं कह रहा हूं ठीक है, जीएसटी लाया गया, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या किसी देश के कानून में शिक्षा पर भी जीएसटी लगाई गई आज तक? हमारे देश में वर्तमान शैक्षिक सामग्रियों पर तो 18 से 28% तक की भी जीएसटी वसूली जा रही है। यहां तक कि ट्यूशन फीस पे भी 12 से 18% की जीएसटी वसूली जा रही है। स्कूल्स की फीस पे भी जीएसटी वसूली जा रही है। क्या कभी ऐसा हुआ? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मेरा मानना है कि जब देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी तरीके से सरकार द्वारा प्रदत्त सारी सुविधाओं को पाने लगेगा, तब ये देश महान बनेगा, तब ये देश आगे बढ़ेगा। तो क्या अभी जो सरकार का कार्यकाल चल रहा है, अभी जो सरकार विकास कर रही है, क्या आप उससे असंतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्टि असंतुष्टि का तो सवाल ही नहीं है। मेरे संतुष्ट और असंतुष्ट होने से क्या होता है? संतुष्ट और असंतुष्ट तो देश की जनता को होना है ना। अभी तो विकास मात्र 8-9 साल का हुआ है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो देखा जाएगा क्या हो सकता है। अभी उसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं मैं।
बाकी जनता अगर संतुष्ट नहीं होती तो उनको बार बार चुनाव में जिता के क्यों लाती? अगर आप कार्यकाल संभाले तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? हम कार्यकाल संभालेंगे, यदि कभी हमको ईश्वर ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया, तो देश के किसानों की स्थिति को सुधारेंगे, देश के मजदूरों की स्थिति को सुधारेंगे, देश के आम नागरिक के जीवन स्तर को सुधारेंगे, देश से युवाओं की बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, युवाओं को स्किल्ड करेंगे, उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे और देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था निःशुल्क का मतलब बिल्कुल निःशुल्क, चाहे वो सरकारी संस्थान हो और चाहे वो निजी संस्थान हो, उपलब्ध कराएंगे। निःशुल्क सरकार देगी कहां से? क्या आपको लगता है सरकार के पास इतना बड़ा फंड, इतनी बड़ी व्यवस्था है? सरकार कुछ भी अपनी जेब से नहीं देती है। सरकार जो कुछ भी देती है वो जनता के ही पैसे को घुमा घुमा के जनता को उपलब्ध कराती है। सब प्रबंधन का खेल है। यदि मोदी जी प्रबंधन के खेल में इतने माहिर हैं और कारपोरेट्स के लाखों करोड़ के कर्जे को माफ कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को संचालित कर सकते हैं, लाखों करोड़ का हाईवे बना सकते हैं, तो क्या एजुकेशन और हेल्थ को फ्री नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वाजपेयी जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी नायक, जिसमें वह एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है। अगर आपके पास ऐसा अवसर आता है कि आपको एक दिन का मुख्यमंत्री चयनित किया जाए, तो उस एक दिन में आप क्या क्या करना चाहेंगे? ये वर्तमान जो व्यवस्था है यह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई व्यवस्था है। यहां तक कि यूं कह लीजिए कि यहां नागरिकों को भी उनके नस नस में भ्रष्टाचार भर चुका है। ऐसी स्थिति में आप एक दिन में क्या कर पाएंगे? एक दिन में सुधार का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन देश को सुधारा नहीं जा सकता। मैं भी प्रयास करूंगा, अपना बेहतर देने की कोशिश करूंगा। तो आगे आप जैसे 2017 से अपनी पार्टी की स्थापना किए, 2017 से 2023 के बीच में आपने समाज सेवा में और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्यकाल किया? लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, उनको अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, समाज को अच्छे संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं अपने माध्यम से। एवं जो भी महामारी आई, कोरोना आया है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, उसमें भी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और समाज की सेवा करने की कोशिश की। तो आगे आने वाले अभी नगर निगम चुनाव की बात करें तो नगर निगम चुनाव में आपके पार्टी की क्या तैयारी है? जैसे आपकी पार्टी क्या चाहती है, क्या व्यवस्था है कि आप नगर निगम चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम लोग यह चाहते हैं कि वर्तमान नगर निगम व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, 50 साल से चली आ रही है, वह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई व्यवस्था है। हम लोगों को यदि मौका मिलता है, जनता सेवा करने का मौका देती है, तो इस कमीशन खोरी के खेल को बंद करेंगे। ये हजारों करोड़ के बजट का जो बंदर बांट हो रहा है, शुद्ध रूप से योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, या जो भी सरकारी कार्य हो रहे हैं उसमें खूब बढ़ा चढ़ा के भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है, इन व्यवस्थाओं को खत्म करेंगे। आपकी पार्टी का स्लोगन, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, योग्यता युक्त आरक्षण मुक्त। आरक्षण मुक्त से आप क्या कहना चाहेंगे? देश जिस दिन आरक्षण मुक्त हो जाएगा, जिस दिन देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, पिछड़ा हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, कोई भी हो, जिस दिन समान रूप से एक साथ बैठ करके किसी भी आयोजित परीक्षा में भाग लेगा और अपनी योग्यता के आधार पे उसमें चुन के आएगा, उस दिन देश पूरे विश्व का सिरमौर होगा। मेरा ये मानना है कि आरक्षण रूपी व्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का हुआ है तो उन दलितों का, पिछड़ों का और समाज के पिछड़े हुए लोगों का हुआ है। इसलिए व्यवस्था बंद होनी चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तो आप आरक्षण के खिलाफ हैं? नहीं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, मैं योग्यता के साथ हूं। मेरा मानना है कि योग्यता युक्त भारत होना चाहिए। अगर योग्यता युक्त भारत होगा तो आरक्षण मुक्त अपने आप हो जाएगा, किसी को आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो जैसा कि आपने बताया और जो कि आपने अपनी बातें रखी, आपके आदर्श कौन कौन हैं? हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, शहीद भगत सिंह जी, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, अशफाक उल्लाह खां साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे,
इस तरह के हजारों लाखों वह शहीद, वह क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश को आजाद करा के हमें एक स्वस्थ वातावरण देने का प्रयास किया, जिसमें हम आजाद होकर घूम सकें, आजाद होकर रह सकें, यही लोग हमारे आदर्श हैं। जैसे कि आपने कहा ये लोग आपके आदर्श हैं। जो पश्चाताप, जो बलिदान, जो समाज सेवा इन लोगों ने की, क्या आप भी इनकी तरह वो बलिदान, वो पश्चाताप, वो सब करने का रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। जब ये हमारे आदर्श हैं तो इन्हीं के सिद्धांतों पे चलने का पूरा प्रयास है, और चाहे वो अंग्रेजों की सरकार हो और चाहे वर्तमान सरकार हो, सही मुद्दों पे अपनी राय रखने में मुझे कोई पीछे हटा नहीं सकता, वो मैं रखूंगा। तो आपके जैसे आपका स्लोगन है सर्व समाज का हाथ लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के साथ, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। सर्व समाज का मतलब है भारत का प्रत्येक नागरिक 100%, और 100% के लिए मैं काम करता हूं, 100% के मैं साथ हूं। इस वजह से मैं गर्व से कह सकता हूं कि सर्व समाज का हाथ लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के साथ। तो पंडित जी, आज जैसे कि लोहड़ी और मकर संक्रांति है, तो हमारे नेशनल टीवी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे? नेशनल टीवी के माध्यम से सभी देशवासियों को, दर्शकों को, जनता को हमारी तरफ से लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व उनके जीवन में हर्षोल्लास लेकर के आए और सभी खुशी से, अमन चैन से, सामाजिक समरसता के साथ समाज में रहे। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम जो कि बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत सारी जानकारियां मिली पंडित राजकुमार वाजपेयी जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के। इनके साथ हमारा बहुत अच्छा समय बीता, बहुत सी जानकारियां मिली, बहुत सी बातें हुई। तो इसी के साथ हम अपना आज का ये कार्यक्रम राजनीति की बात नेशनल खबर के साथ को समाप्त करते हैं। आज जैसा कि हम राजकुमार वाजपेयी जी के से बात कर हमें ये पता चला, समझा हमने कि वह किस तरह से अपना कार्यकाल 2017 से अभी तक संभाल रहे हैं और उन्होंने लोगों के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए। इसी के साथ कैमरामैन विपिन के साथ अंशुमन दुबे, नेशनल खबर.live।